जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में, जो इस बार सिलेक्शन लेना चाहती हैं झारखंड उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस में। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं, तो जो भी बच्चे नहीं देखें तो जाके देख लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण होगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। बस आप एक बार वीडियो को रिवीजन कर लेना है और अच्छे से तैयारी करके जाना है दोस्तों। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों का फुल पीडीएफ जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। तो ये पीडीएफ दोस्तों जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। आप ये पीडीएफ को दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेना, बस पीडीएफ आपको रामबाण है, आप एक बार रिवीजन करके जाते हैं आपके एग्जाम सेंटर में तो आपका 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये पीडीएफ। ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर लेना, और ये पेड पीडीएफ है जो कि आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। इस बार 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, जो कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको नहीं पता है तो वीडियो पे बिना स्किप करे वीडियो को देखना है, ठीक है। पूछा गया यहाँ पे दोस्तों कि राजमहल की पहाड़ियों का को जो किस जनजाति का जो निवास स्थल माना जाता है, पहाड़िया, हो, मुंडा या फिर आपका उराव जनजाति। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। राजमहल की पहाड़ियों को किस जनजाति का जो निवास स्थान स्थल जो है माना जाता है। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहाड़िया, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बता दें कि राजमहल की पहाड़ियों को जो है पहाड़िया जनजाति का जो निवास स्थल माना जाता है। और याद रखें दोस्तों, पहाड़ियाँ जो कि आपका समुदाय में जो तीन उपवर्ग हैं, आपका सौरिया पहाड़िया और आपका माल पहाड़िया, ठीक है। और आपका सौरिया पहाड़िया और आपका माल पहाड़िया और दोस्तों आपका कुमार भाग पहाड़िया, ठीक है। तो ये तीन आपका उपसर्ग है पहाड़िया का, ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि घाटियों में जो है संथाल जनजाति का जो है वर्चस्व जो कि है, ठीक है। और संथाल जनजाति जो कि आपका जो कि आप याद रखना दोस्तों कि संथाल जनजाति है, ये आपका भूमि का उपयोग खेती के लिए जो है दोस्तों आपका खेती के लिए जो है करती है। और राजमहल पहाड़ियाँ जो कि आपका भारत की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियों में से एक है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि वे भू वैज्ञानिकों के लिए जो है सबसे अच्छा अनुसंधान क्षेत्र भी है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ आया है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे राजमहल के बारे में अगर बात किया जाए तो राजमहल जो कि आपका की पहाड़ियों का नाम जो कि आपका राजमहल शहर के नाम से पर रखा गया है, ठीक है, जो कि आपका झारखंड के पूर्व में जो है स्थित है राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, प्यार मोहब्बत से बताना है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है दोस्तों, ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। ये झारखंड का सीजीएल में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बनता है, ठीक है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए तो बिरसा मुंडा ने जो है सोनेट संथाल समाज की स्थापना की थी, ये आपका गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों। और साथ ही याद रखना कि यहाँ पे सोनट जिसको हम लोग सोनोत कहते हैं, संथाल समाज की जो है स्थापना जो कि आपका शिबू सोरेन के द्वारा वर्ष 1970 में किया गया था, ठीक है। ये दोस्तों वर्ष 1970 में जो है शिबू सोरेन ने किया था सोनेट की स्थापना, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि बिरसा मुंडा ने जो है वन और भूमि पर जो है आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी, और वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो पकड़े गए थे और उसे जेल में जो उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि उन्होंने जो है जमींदारों और आपका साहूकारों द्वारा जो है मूल निवासियों के लिए शोषण के खिलाफ जो है प्रारंभिक बगावत के में से जो है सबसे महत्वपूर्ण बगावत का जो है नेतृत्व भी किया था, कौन, याद रखना बिरसा मुंडा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से आंसर करना है, इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेना है, ठीक है। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है झारखंड के मल्हार और आपका तेनत्री जनजातियों द्वारा जो है एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। बताइए डोका, कंघी, ओकरा या फिर आपका जरदोजी, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आईआरबी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाएंगे जो किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में झारखंड के पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम होता है तो उसके लिए रामबाण आपके इस चैनल पर मिलते रहता है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए डोका तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद करना कि झारखंड के मल्हार और आपका तेनत्री जनजातियों द्वारा जो है एक परंपरागत प्राचीन धातु जो कि आपका डेका नाम है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों डोकरा
और आपका झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में जो है रहने वाले ओझा धातु डोकरा या फिर आपका ढोकरा या फिर आपका डोकरा को जो है बेल मेटल क्रॉप्ट के जो है रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, ढोकरा जिसको हम लोग डोकरा के नाम से भी जानते हैं, डोकरा नाम दोस्तों डामर जनजातियों से जो है लिया गया है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल के पारंपरिक धातु कर्मी है, ठीक है। चीजें याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। बताना है दोस्तों कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो कि आपका कृषि को जो है बदलने की प्रथा से जुड़ी है। चीक बरीक, लाहौर, यहाँ पे लोहार, या फिर दोस्तों आपका सोरिया पहाड़िया, या फिर आपका मुंडा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 34 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपको IRB में पूछा जा चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं सोरिया पहाड़िया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि झारखंड में जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति कृषि को जो है बदलने की जो है प्रथा से जो है जुड़ी है, और यह दोस्तों झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ठीक है। ये दोस्तों मुख्य रूप से जो है संथाल परगना प्रमंडल में जो है निवास करती है। और याद रखना दोस्तों, सोरिया पहाड़िया जो कि आपका जनजाति मालतो बोली बोलती है, ठीक है। और याद रखना जो कि आपका द्रविड़ भाषा समूह से जो है संबंधित है। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं, और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ये पेड PDF मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में। बस ये PDF एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना, तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जो है जाति झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में जो अधिसूचित जाति नहीं है। बंतर, चमार, धानक, या फिर आपका कंजर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धानक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना। साथ ही बता दें कि यहाँ पे धानक जाति जो कि आपका झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में जो है अधिसूचित जाति नहीं है, और इसके विपरीत जो है बंतर, चमार और आपका कंजर, बोरो, भोक्ता और आपका भुइयाँ, मोची, चमार, चौपाल और आपका धावगर, धोबी, और दोस्तों जितने भी चीज़ आपको बता रहे हैं, डोम, धनगद और आपका दोस्तों दसाद, या फिर आपका दोस्तों धारी और आपका दोस्तों आपका घासी, हर और आपका मेहतर और आपका भंगी, कुरियारी और आपका मुसहर, और आपका दोस्तों याद रखना जितने भी चीज़ें बता रहे हैं आपका नट, पासी, राजवार यादि अधिसूचित और आपका अनुसूचित जाति है, ठीक है। जितने भी बताएं ये अनुसूचित और अधिसूचित जाति है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये आपका धानक जो है ये अधिसूचित और अनुसूचित जनजाति नहीं है, चीज़ें याद रखना। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इतने डिटेल में हर कोई आपको नहीं बताएगा, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड के किस जनजाति समूह में जो है धुकुरिया जैसी जो है विशिष्ट परंपरा पाई जाती है। मुंडा, उरांव, संथाल यहाँ पे कर लेना, ठीक है। दोस्तों में प्रिंट हुआ है तो यहाँ पे संथाल कर लेना, और आपका ये सभी। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 36 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए दोस्तों आपका उरांव, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखना, ठीक है। साथ ही बता दें कि झारखंड की जो उरांव जनजाति जो कि आपका समूह में धुम कुरिया जैसी जो है विशिष्ट परंपरा पाई जाती है। और याद रखना दोस्तों यह उरांव जनजाति के जो है शयन कक्ष का जो है नाम है। और यह दोस्तों याद रखना कि धुम कुरिया उरांव समुदाय के जो है सांस्कृतिक शिक्षा के लिए जो है केंद्र का जो है प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों धुम कुरिया जो है ये युवाओं के बीच में का अंतर, व्यक्तिगत व्यवहार और आपका व्यवहार को जो है बढ़ावा देकर जो है समुदाय के साथ जो है एकता की जो है भावना को जो है दर्शाता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है दोस्तों, बताना यहाँ पे कि झारखंड के निम्नलिखित जनजाति समुदाय के में से जो है कौन सा जो है द्रविड़ भाषा समूह से जो है संबंधित है। मुंडा, संताल हो या फिर आपका उरांव। बताइए राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए उरांव, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं कि झारखंड की उरांव जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा समूह से जो है संबंधित है। और उरांव दोस्तों याद रखना कि उरांव जो कि आपका भारत की एक प्रमुख जनजाति है, इनकी जो है भाषा का नाम भी जो है उरांव या फिर आपका कुरुक है, जो आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और आगे आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे। और इससे पहले जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि झारखंड के किस क्षेत्र में जो है खेरवारों की जो है संघनता है। बताइए छोटा नागपुर का पठार, कोडरमा प्रमंडल, राजमहल प्रमंडल या फिर आपका धनबाद में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए दोस्तों
अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार में जो है झारखंड के जो है छोटा नागपुर पठार में जो है खेरवारों की जो है सघनता बहुत ही ज़्यादा अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए दोस्तों कि आपका झारखंड के छोटा नागपुर पठार में जो है खेरवारों की सघनता पाई जाती है। और याद रखना खेरवार जो कि आपका झारखंड और आपका लातेहार में जो है इस जनजाति को जो है 18 हजारी के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों इनका निवास स्थान जो कि आपका पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, रांची और हजारीबाग, चतरा आदि जिलों में से है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि खेरवार जनजाति जो कि आपका मुख्यतः जो है यह स्थायी कृषक भी है और खाओ पियो और आपका मौज में जियो इनका जीवन का दर्शन भी है। ठीक है, किसका? खरवार जनजाति का। और याद रखना दोस्तों इसका मुख्य देवता जो है ये आपका सिंह सिंह बोंगा है। ठीक है, इस इनका जो है धार्मिक बात करें दोस्तों, इनका धार्मिक जो पुरोधा बैगा होता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि महाली और आपका कंपट किस प्रजाति की जो है शाखा है? मुंडा, संताल, हो या फिर आपका उरांव? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 39 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया मुंडा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बता दें कि महाले और कंपट मुंडा प्रजाति की जो है शाखा है जो कि आपको ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मुंडा भारत की एक जनजाति है दोस्तों। और याद रखना कि जो मुख्य रूप से जो है झारखंड के जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है निवास करती है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि झारखंड के अतिरिक्त जो है ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि जो है भारतीय राज्यों में जो है भी रहते हैं। कौन? याद रखना दोस्तों मुंडा जनजाति। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इनकी जो है भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से की जो है एक प्रमुख भाषा भी है। ठीक है, किसकी? मुंडा का। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इस बार आपको 100% सिलेक्शन मिलेगी दोस्तों अगर ये सारे क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हो। और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं दोस्तों इससे पहले वाले, तो जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से अभी तक नहीं किए जाके एक एक क्वेश्चन देख लेना दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, बताइए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा गया कि निम्न में से कौन सी जो है जनजाति बहादुर जनजाति है? खरबार या फिर दोस्तों का पहाड़ी खरिया या फिर आपका कोरबा या फिर आपका सरिया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 40 का राइट आंसर बताना है इसको, सौरिया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। खरबार, पहाड़ी खरिया या फिर आपका कोरबा या फिर आपका सौरिया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए खरवार तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बता दें कि खरवार जनजाति जो कि आपका झारखंड की बहादुर जनजाति मानी जाती है। और खरवार जो कि आपका संताल, उरांव, मुंडा और आपका हो जनजाति के बाद जो है 5वीं सबसे बड़ी जनजाति आती है खरवार। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के जो वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जो है जनजातीय शिकार संग्रहकर्ता प्रकार की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए बिरहोर, खोरवा, कोरवा और आपका खरिया और पहाड़िया तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बता दें कि श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के जो वर्गीकरण के जो अनुसार बिरहोर, कोरवा, खरिया और आपका पहाड़िया जनजाति जो कि आपका शिकार संग्रहता प्रकार की थी। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी थे और जिन्होंने दोस्तों झारखंड की जो है जनजातियों का जो है वर्गीकरण सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर जो है किया था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं दोस्तों, सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके एग्जाम में। जो भी बच्चे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो और रिवीजन करके एक बार इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जो कि आपका पेड पीडीएफ है जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, चाहे वो झारखंड पुलिस का हो या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही का हो। दोस्तों झारखंड कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण होने वाला है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और आपका संथाल परगना पहाड़ियों में से निवास करती है? बिरहोर जनजाति, सौरिया पहाड़ी जनजाति या फिर आपका बैगा जनजाति या फिर आपका माल पहाड़ी जनजाति? पहाड़ी जनजाति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 42 का राइट आंसर बताइए, तो इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों सौरिया पहाड़ी जनजाति तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे याद रखना कि सौरिया पहाड़ी जनजाति जो कि आपका राजमहल और आपका संताल परगना पहाड़ियों में जो निवास करती है और यह जनजाति जो कि आपका झारखंड की एक आदिम जनजाति है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों जो मालतो बोली जाती है। ठीक है, ये जनजाति जो है दोस्तों आपका जो कि आपका मालतो बोलती है। ठीक है, और जो द्रविड़ भाषा के समूह से संबंधित है दोस्तों। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इतिहासकारों और आपका भाषाविदों को जो है मानना है कि सौरिया पहाड़ियाँ छोटा नागपुर की उराव जनजाति के जो एक ब्रांच भी है, शाखा भी है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे बताया गया कि झारखंड सरकार जो कि आपका राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जो है निम्न जनजातियों में से जो कौन सा अस्थायी यानी स्थिर कृषक के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया? बिरहोर, कोरवा। दोस्तों यहाँ पे कोरवा कर लेना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोरवा कर लेना। यहाँ पे आपका मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे आपका कोरवा कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे आपका बिरहोर है, आपका संताल है या फिर आपका महली है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों संताल तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
साथ ही बता दें यहाँ पे कि झारखंड सरकार जो कि आपका झारखंड सरकार राज्य की जो आधिकारिक वेबसाइट के जो है अनुसार जो कि आपका संताल जनजाति और आपका आपका स्थायी जिसको हम लोग स्थिर कृषक के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। और याद रखना संथाल जो कि आपका झारखंड की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है जो मुख्य रूप से जो है संथाल परगना प्रमंडल एवं जो तो आपका पश्चिमी व आपका पूर्वी सिंहभूमि, आपका हजारीबाग और आपका रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूमि और दोस्तों याद रखना पश्चिमी सिंहभूमि और आपका धनबाद और गिरिडीह जिलों में जो निवास करती है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि संथाल जो कि आपका झारखंड की जो सबसे अधिक आबादी जनगणना 2011 जो कि आपका अनुसूचित जनजाति वाली है, ठीक है। चीज़ें याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को जो है शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया? बिरोर, सौर्या पारिया या फिर आपका दोस्तों चिक बैरक या फिर आपका चिक बैरक या फिर आपका मुंडा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। JSSC पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों तैयार किया गया सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका JSSC में पूछा जा चुका है पुलिस एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आप इस सेलेक्ट के बिरहोर तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे कि झारखंड के बिरहोर को जो है शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। और याद रखना दोस्तों बिरहोर जो कि आपका झारखंड की विलुप्त होती जा रही है, ठीक है। झारखंड की जो है विलुप्त होती जा रही है बिरहोर। और याद रखना दोस्तों अल्पज्ञात आदिम जनजाति है और याद रखना कि यह एक घुमंतु जाति है, ठीक है। बिरहोर जो है यह एक जो है घुमंतु जाति है जो छोटे छोटे समूहों में जो परंपरा से जो है जंगलों में जो है रहकर जो है आपका घूम फिर कर जो है कंद मूल और आपका फल फूल आदि वन पदार्थों का जो संग्रह कर जो है और आपका शिकार द्वारा जो अपना जीवन यापन करती है, ठीक है। कौन बिरहोर, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए सारे सिलेक्टेड लिए गए थे। बताना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की जो है एक जनजाति है जो मुख्य रूप से जो है झारखंड की छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? उरांव, असुर या फिर आपका बिरजिया या फिर आपका महाली। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये झारखंड के IRB में पूछा जा चुका है 2017 में, ठीक है। जनरल गार्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उरांव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। और साथ ही याद रखना कि उरांव द्रविड़ मूल की जो है जनजाति है और याद रखना जो मुख्य रूप से जो है झारखंड के जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में जो केंद्रित है। और याद रखना दोस्तों कि उरांव झारखंड की जो एक महत्वपूर्ण और आपका बहुसंख्यक जनजाति है। और याद रखना दोस्तों कि संथाल के जो है बाद इसका जो है दूसरा स्थान है। उरांव अपनी भाषा में जो स्वयं को जो है कुरुक भी कहते हैं, ठीक है। और उरांव को हम लोग कुरुक भी कहते हैं और कुरुक भाषा भी ये लोग बोलती है, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताना। और अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर PDF लेना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो आप ये PDF को एक बार रिवीजन कर लेना जो कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगा। जो ये बच्चे को 100% सिलेक्शन लेना है झारखंड का कोई वनडे एग्जाम है तो आप ये PDF को एक बार रिवीजन कर लेना दोस्तों। गारंटी आपका जो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।